Hello and welcome to all of you, my dear students. Dear students, पिछले दिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हम आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए, बट डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको फिर से वीडियो के माध्यम से हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रॉब्लम पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक प्रॉब्लम हल करने के लिए दिया हुआ था, जिसका आंसर आपने नहीं दिया, और आज हम फिर से उस प्रॉब्लम को हल करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था को खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रत्यास्था क्या होती है, प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है, प्रत्यास्था की माप क्या होती है, प्रत्यास्था को हम किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, एटसेट्रा। खूब इस चैप्टर पर विशेष अच्छी तरीके से खूब चर्चा किया गया है, खूब एक्सप्लेन किया गया है, बशर्ते कि आपने वीडियो मेरे देखे हों तब। आज की प्रॉब्लम है कि व्हिच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। स्टील अथवा रबर में सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिए, दो मटेरियल लिए। एक स्टील लिया हुआ है, दूसरा रबर लिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो ये समझ रहे होंगे कि प्रत्यास्थ का मतलब ये हुआ कि जिसमें बल लगाएं और वो बढ़ जाए, खूब बढ़ जाए, तो बस वही प्रत्यास्थ हो गया। यही सोच रहे हैं ना आप? हम जानते हैं आप क्या सोचते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रत्यास्था की डेफिनेशन ही इसके लिए पर्याप्त है कि किसी पिंड में लगाया जाने वाले विरूपक बल के कारण उसकी आकृति अथवा आकार में होने वाले परिवर्तन के विरोध को उस पिंड की प्रत्यास्था कहते हैं। मतलब यदि कोई पिंड जिसमें विरूपक बल लगाया जाए और यदि वह अपने शेप एंड साइज को विरूपित होने के लिए या विरूपित होने में या विरूपित होने का जितना अधिक विरोध करे, जितना अधिक विरोध करे, वही बॉडी सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है। ये डेफिनेशन ही इस क्वेश्चन के लिए बहुत पर्याप्त है। इस क्वेश्चन का आंसर है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा? कोई पिंड अपने शेप एंड साइज के विरूपित होने का जितना अधिक विरोध करे, वही प्रत्यास्था है, उसी की प्रत्यास्था अधिक होगी। ये नहीं है कि यहां पर स्टील और रबर दो पदार्थ ले लिए जाए और रबर को यदि खींचा जाए तो वो तो ज्यादा बढ़ेगी, वो तो आराम से बढ़ने दे जा रही है।
स्टील ले लिया, रबर ले लिया, और इसके बाद हमने स्टील को बढ़ाया और रबर को बढ़ाना शुरू किया। कौन अधिक विरोध उत्पन्न करेगा? प्रत्यास्था से ये मतलब नहीं है कि उसमें लगा दें बल तो बढ़ जाए, खूब बढ़ जाए तो उसी की प्रत्यास्था अधिक हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्यास्था से मतलब है कि वो अपने आकृति और आकार का जितना को परिवर्तित होने का जितना अधिक विरोध करे, वही उसकी प्रत्यास्था, उसी की प्रत्यास्था अधिक होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात अब समझ में आ गई होगी कि प्रत्यास्था किसकी अधिक होगी। बट आज हम इसको मैथमेटिकल रूप से देखेंगे। Which elasticity will be more? It will of the steel or the rubber? अब हम इसको देखेंगे। आइए देख चलते हैं। देखिए किसकी प्रत्यास्था अधिक होगी, स्टील या रबर की? यहां पर हम दो स्टील और रबर इनकी समान व्यास की छड़ लेते हैं या समान क्रॉस सेक्शन एरिया की छड़ लेते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया समान है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया समान है। मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसकी लंबाई कैपिटल एल है और इसकी भी लंबाई कैपिटल एल है। ये स्टील की है और ये तुम्हारी रबर की है, एज लाइक दिस। नाउ और क्या करते हैं, अब इनमें हम समान भार लटकाते हैं। समान भार लटकाते हैं। जब हम समान भार लटकाएंगे देन व्हाट विल हैपन, इसकी लंबाई बढ़ेगी और मान लिया कि ये बढ़ करके इतनी हो गई, इतनी मतलब लगभग इतनी लंबाई बढ़ती है। ये स्टील की है इसलिए इसकी लंबाई में वृद्धि, ये वाली जो वृद्धि हुई ये डेल्टा एल एस हुई ऐसे। और ये जो छड़ है, ये जो रबर की है, ये बढ़ करके देखो ये कुछ ऐसी हो गई बिकॉज इट इज रबर। सो इसकी लंबाई कुछ इतनी बढ़ गई ऐसे। ऐसे देखो ये लंबाई ये इतनी बढ़ रही डेल एल एस एल आर इतनी बढ़ रही। देखो अंतर स्पष्ट है, इसमें बहुत छोटा परिवर्तन हो रहा है, यहां से लेके इतना हो रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये स्टील की है। समान भार लगाया हमने, यहाँ पर ये ध्यान दो, यहाँ पर यदि ऐसा होता कि यदि वेट के मान समान ना होते, कुछ अलग अलग होते, लेकिन दोनों का वेट क्या है, इसमें भी W है और इसका भी W है, दोनों में समान वेट लगाया गया है। लेकिन इसमें लंबाई में क्या है परिवर्तन, इसमें LS होगा डेल्टा LS और इसमें क्या होगा डेल्टा LR होगा। क्यों? क्योंकि ये रबर की है इसलिए ये पदार्थ ऐसा है जो थोड़ा सा ही लटकाने पर, भार लटकाने पर बहुत अधिक बढ़ेगा। और ये स्टील है, स्टील तो स्टील होती है, आप खुद अच्छे से जानते हैं, उसमें लगाएंगे भार तो उसमें परिवर्तन बहुत कम होगा, इसलिए इसमें परिवर्तन कुछ ऐसा होता है, इतना।
यहां से लेके यहां तक इतना। ओके, नाउ अब हम यहां पर हमें ज्ञात करना है यंग प्रत्यास्था गुणांकों की तुलना करना है। मतलब इनके यंग प्रत्यास्था गुणांक किस प्रकार से हैं। मान लिया कि स्टील के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक ES है और रबर के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान ER है, एज लाइक दिस। नाउ यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा से क्या जानते हैं। E बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, प्रतिबल E अपान विकृत E। और देखो चूंकि ये लंबाई के अनुदिश विकृति उत्पन्न हो रही ना, लंबाई के अनुदिश विकृति उत्पन्न हो रही ना, इसलिए ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, सॉरी अनुदैर्ध्य विकृति होगी, लॉन्गिट्यूडनल विकृति, और ये लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल होगा। और ये कौन सा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, मतलब y इज इक्वल टू PL अपान EL, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, L फॉर लॉन्गिट्यूडनल, अंडरस्टैंड। ये स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, इट इज यंग्स मॉडुलस। ओके, नाउ अब हम सबसे पहले स्टील के लिए यंग मॉडुलस का मान लिखते हैं। स्टील के लिए तो YS लिख देते हैं। ओके, और प्रतिबल का मान PS स्टील, और विकृति ES स्टील, एज लाइक दिस। इसको और यदि मॉडिफाई करें तो इसको क्या लिखते हैं, F अपान A लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, F अपान A लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं, डेल L अपान L, इस प्रकार से लिखते हैं। चूंकि दोनों की लंबाइयां समान है इसलिए हम इसको L रखते हैं, बट ये जो लंबाई जो परिवर्तन है ये अलग अलग है। तो स्टील के लिए लिख रहा हूं तो यहां पर LS कर लो, ये दोनों में समान है और ये भी समान है, इन दोनों को भी आप समान मानते हैं। तो अब इसको यदि मैं लिखूं तो किस प्रकार से लिख सकता हूं, YS इक्वल टू क्या, FL अपान A और क्या, डेल LS फर्स्ट, एच लाइक दिस, इस प्रकार से। नाउ अब रबर के लिए, थार रबर, व्हाट विल हैपन, किस प्रकार से लिखें, जैसा आपने इसको लिखा वैसा इसको भी रबर के लिए भी लिखते हैं। रबर के लिए माना कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान है YR। तो जब YR होगा तो क्या होगा, F अपान A भी समान है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों समान है, F जो बाहर लटकाया गया है वो भी समान है। इसको मैं W बराबर F लिख देता हूं, W बराबर F लिख देता हूं, मतलब समान बाहर लटकाया गया, समान बल लटकाया गया, ऐसा मैं दिखाई दे रहा हूं। नाउ F अपान A और क्या, डेल LR, सॉरी डेल LR अपान कैपिटल L। क्योंकि हम यहाँ पर LR लिखते, इसको LR लिखते, इसको LS लिखते तो ये थोड़ा सी प्रॉब्लम होती बाद में, लेकिन हमने क्या किया है कि ये वैल्यू समान है दोनों, भार जो लटकाया गया है ये वाला, ये जो भार लटकाया जा रहा है ये समान लटकाया जा रहा है, ये ऑलरेडी पहले से था समान था, ये समान था, यही तो बदल रहा है, यही तो बदल रहा है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है दोनों में, वही तो अलग अलग है ना। तो बस उसी को हम अलग अलग लिख रहे हैं और सबको समान रहने देते हैं, और सभी को समान रहने देते हैं। इसी में ऐसे किया, ये F समान है, A समान है, L समान है, बस यही तो बदल रहा है ना, यही तो बदला था ना ये वाला। तो बस इसी को केवल हम डिफरेंट लिख रहे हैं, LS लिख रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, इसको ऊपर ले जाते हैं, F और L अपॉन डेल LR और क्या, कैपिटल L, या ऐसे लिख दें
वाई आर बराबर क्या, एफ एल अपॉन डेल एल आर और ए, ऐसे लिखते हैं। ओके, नाउ इसको बना दे समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर सेकेंड बना। अब क्या करते हैं लोग, समीकरण फर्स्ट, ये फर्स्ट दिख रहा है ये वाला समीकरण फर्स्ट, समीकरण ये सेकेंड है ये वाला। अब इनकी हम तुलना करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं। तुलना में कह दें चाहे भाग दे दें, कुछ भी करें, भाग करते हैं लोग। समीकरण एक में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर रहे हैं लोग, 2 से भाग कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, कैसे लिखेंगे, वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू क्या, एफ एल अपॉन ए और डेल एल एस, नहीं दिख रहा है, इधर देखो, अपॉन बराबर के नीचे बराबर एफ एल अपॉन ए और डेल एल आर, इस प्रकार से, इस तरीके से देखो, एफ एल काट दो, इस एफ एल को काट दो, ए को काट देते हैं, इस ए को काट देते हैं। नाउ व्हाट विल बी रिमेन नाउ, इट विल रिमेन नाउ वाई एस अपॉन वाई आर एच लाइक दिस, एंड व्हाट विल हैपन नाउ, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसमें आएगा, देन इट विल रिटेन इन दिस फॉर्म, डेल एल आर अपॉन डेल एल एस। देखिए इस तरीके से। नाउ अब यहां पर देखो, यहां पर रिजल्ट क्या रहा है, हमें यहां रिजल्ट देखना है। ये डेल एल आर है, ये किसमें लंबाई, डेल एल आर का मतलब, डेल का मतलब परिवर्तन, किसकी लंबाई में, एल आर, रबर की लंबाई में परिवर्तन, ये डेल आर है। और ये डेल एल एस किसकी है, ये स्टील की लंबाई में परिवर्तन है। देन व्हाट विल हैपन, यहां पर देखो डेल एल आर इज ग्रेटर देन डेल एल एस, आप मान लीजिए जैसे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, जैसे a अपॉन बी बराबर लिख दूं 4/3, ऐसा लिख दूं। तो इसका मतलब क्या है कि a और b का अनुपात है 4/3, मतलब 4 भाग a का है और 3 भाग b का है। तो किसका भाग ज्यादा है, a का ही तो भाग ज्यादा है और b का भाग कम है, यही तो समझ में आ रहा है ना। या मैं ये कह दूं कि 4, इसका a/b का मान है 1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, a का मान ज्यादा हुआ और a का मान कम हुआ, 1 है क्यों, और b का मान ज्यादा हुआ, मतलब b 3 भाग है, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1x अपॉन 3x। अब ये x कटे तो क्या हुआ, a1/3 हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब यदि ऐसा लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक भाग है b 3 भाग, यदि मैं इसे ऐसा लिख दूं 5/3, तो इसका मतलब क्या, ये 5 भाग है और b 3 भाग है, मतलब ये अधिक है, a अधिक है और b कम है। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब ये डेल एल आर था, समान मोटाई थी, समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल थे, समान भार लटकाया गया था, हमने शुरू में समान भार लटकाया था, और समान भार लटकाने से क्या हुआ था, जो रबर की जो छड़ थी, जो रबर थी, उसमें ज्यादा लंबाई में परिवर्तन हुआ था। मतलब क्या, ये डेल एल आर इज ग्रेटर देन डेल एल एस, ये मतलब ये मान इस मान से बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है, इससे अधिक है, मतलब ये अधिक है, ये अधिक है,
और ये क्या है, ये कम है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आया ये वाला मान, जब ये अधिक है तो ये अधिक होगा, और जब ये कम है तो ये भी कम होगा। ओके, इसलिए YS मतलब स्टील का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो रबर के यंग प्रत्यास्था गुणांक से अधिक होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई? जरूर आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी बार मैं कह चुका हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं और ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट मैं आपसे बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि जब भी उसमें मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मेरे YouTube चैनल का नाम है कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ बाय मेरा नाम अजीत सिंह। इसको जब डालेंगे आप YouTube में तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूं आपको। चैनल का नाम है मेरे कॉन्सेप्चुअल, इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ बाय अजीत सिंह। ये मेरे चैनल का नाम है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल में जा करके और सभी वीडियोस देख सकते हैं। उन्हें सभी वीडियोस मेरे मिल जाएंगे वहाँ पर। आपको जाएं और वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। ओके सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।